रिकॉर्डिंग, ध्यान इधर। अगला टॉपिक बेटा बोर्ड की तरफ सबका ध्यान, फोकस इधर। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। आपको याद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? बोर्ड की तरफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता था? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती थी, इसे क्या बोलते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोले? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो होता था ना साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट, यही था ना साइन आई बाई साइन आर। इसका प्रूफ करना है हमें। ये स्नेल्स लॉ कहते थे ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका प्रूफ हाइजेंस प्रिंसिपल से आता है 3 नंबर में। प्रूफ बहुत छोटा सा है, स्टेटमेंट बहुत सारी है इसकी। प्रूफ देखो आप पहले, और स्टेटमेंट को आप अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखो। मैं यहाँ लिख बता रहा हूँ, इसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना। इतना बड़ा लिखने मतलब इतना बड़ा ही आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इससे भी शॉर्ट थोड़ा सा करके देखो। ये मान लेते हैं एक सरफेस है एक्स वाई, इधर पेंट नहीं हो रखा, ये हवा है और ये अंदर मान लो डेंसर मीडियम है। ये रेयरर है और ये डेंसर है। लाइट रेयरर मीडियम से जा रही है, डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होता है जो कल नहीं आए थे? वेव फ्रंट होता है बेटा कोई भी एक लाइट का टुकड़ा, मान लो ये लाइट आ रही है, उसका एक पीस हमने मान लिया, ये लाइट का एक सेक्शन है, रे ऑफ लाइट आ रही थी, वहां से एक लाइट का एक पीस है सपोज। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, उसका एक टुकड़ा तो सीधा ए पे पड़ा, एक पार्ट सीधे ए पे आके पड़ा, दूसरा बी से जा रहा है आगे। तो जो यहाँ पे पड़ेगा, जैसे ए पे पड़ा है लाइट का ए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लाइट पड़ी है ए पे, तो जो ए पॉइंट पे पड़ा है ये लाइट इंसिडेंट हुई इधर से आके। जब इंसिडेंट हुई है तो रिफ्रैक्ट भी होगी, है ना? अगर पेंट नहीं होता तो रिफ्लेक्ट हो जाती। अगर पेंट हुआ है तो कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये मान लो रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से बी वाली साइड से एक रे और जा रही है, मान लो ये इधर पड़ी, कहाँ पड़ी? सी पर। यहां से यहाँ जाने में उसने टी टाइम लिया, बी से सी जाने में उसने कितना टाइम लिया? टी टाइम। तो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। मान लो हवा के अंदर, रेयरर मीडियम के अंदर वेलोसिटी थी v1 और टाइम t था, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? v1 इंटू टी। जितनी देर में देखो, जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई है इधर, इस पे भी अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, यहाँ पे भी अगर नॉर्मल बनाऊं डेंसर मीडियम में, फिर यहाँ से भी तो रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे भी अगर हमने नॉर्मल बनाया तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बना लोगे आप छोटा सा? अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया। अच्छा, इस प्लेन वेव फ्रंट का एक टुकड़ा तो हुआ था ना इसके ऊपर, प्लेन वेव फ्रंट का एक पार्ट तो पहले ही पड़ा हुआ था और एक हवा में था। तो जो हवा वाली लाइट है, ध्यान से सुन ले, जो हवा वाली लाइट है वो यहाँ से यहाँ पहुंची होगी। कहां से कहां पहुंची? बी पॉइंट से किस पॉइंट पर? सी पॉइंट। जितनी देर में यहाँ पहुंची उतनी देर में यहाँ से भी एक रे जो है वो आगे गई होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ वो गई। अब देखो ये तो हवा है, हवा में तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो ये पानी है, पानी में तो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। मान लो वो यहाँ से इधर जो पहुंची होगी, ये इधर वाली साइड से जितनी देर में पहुंची होगी, मान लो इधर कहीं पहुंची होगी, इतनी दूर कहीं पहुंची होगी, सपोज थोड़े कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसको मान लेते हैं एडी, ए से लेकर कहां पहुंची होगी? डी। उसके मुकाबले ये डिस्टेंस छोटा बनाना, क्योंकि पानी के अंदर जा रही है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस का फिर से फॉर्मूला, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम। हवा में उसकी स्पीड v1 है, पानी या जो भी डेंसर मीडियम है उसके अंदर उसकी स्पीड v2 है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए से डी तक कितना ट्रेवल किया? v2 इंटू टी। उसने बोला इसको रेडियस मानते हुए यहाँ से एक आर्क खींचो, यहाँ से एक हमने आर्क खींचा, एक हमने यहाँ से आर्क खींचा, ये हमने सपोज आर्क खींचा, ये डी पॉइंट पे। इस आर्क पे जो आप टेंजेंट डालोगे, मान लो सी से मैंने इस पे एक टेंजेंट डाला, तो ये जो टेंजेंट आ रहा है आपका सी डी, ये जो आपका प्लेन वेव फ्रंट था ना उसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी। तो सी से लेकर डी तक आपका सेकेंडरी वेवलेट होगा, ये आपका प्राइमरी वेवलेट है और ये क्या होगा? सेकेंडरी वेवलेट। बात समझ आई? अब इसको अगर मान लो याद नहीं हो, इसी को दोबारा बनाओ तो तुम्हें याद हो जाएगा। तुम्हारे लिए दोबारा फिर से जल्दी से इसी को वर्ड में लिखना है। कंसिडर अ प्लेन वेव, कंसिडर अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई, इसी को वर्ड में लिखा है, एक एक लाइन। कंसिडर अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई, सपोज अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन इट, ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी,
एक टुकड़ा पहले ही पड़ा हुआ है सरफेस पे, दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ जाना है, दूसरा टुकड़ा कहाँ से कहाँ जाना है, बी से लेकर कहाँ तक जाना है, सी पर। तो ये जो इंसिडेंट होगी ये आगे उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी अगर नॉर्मल बनाए तो इधर ये मुड़ेगी, ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v1 इंटू टी। जितनी देर में वो बी से सी पहुंची होगी, पानी के अंदर वो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई होगी, ए टू डी जाई होगी मान लो, ए टू डी जब वो पहुंची होगी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, v2 इंटू टी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक आर्क, इस आर्क पे क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट। ये जो CD है ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये कौन सी वेव फ्रंट होती है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। मतलब हमें जो पानी के अंदर दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा ये भी। तो इसी को वर्ड में आपने वहां लिखा है, जो पैराग्राफ है वो यही लिख देना, डायग्राम को ही लिख देना बस। आया समझ में? अब इसकी डेरिवेशन और भी आसान है। देखो मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से बता दो जो कल नहीं आए थे लास्ट क्लास में, ये आई है, तो ये छोड़ के मैंने आपको बताया था ये भी आई होता है, क्योंकि ये पूरा 90 होता है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो ये क्या बचेगा, आई। अभी आप याद रख लो, ये आई है तो एक छोड़ के आई है। ऐसे ये आर है, ये वाला एंगल क्या है, आर, इस छोड़ के इसको ये वाला क्या बचेगा, आर, क्योंकि वो 90 माइनस आर बचेगा, तो ये क्या आएगा, आर। ये 90 डिग्री पे आती है सीधी सीधी, और टेंजेंट और रेडियस भी कितना एंगल बनाते हैं, 90। बस दो ट्रायंगल में काम खत्म हो जाता है, एक ट्रायंगल लेना एबीसी और एक एडीसी, दो ट्रायंगल ले लेना, काम खत्म। पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, एबीसी, एक ट्रायंगल ले लेना एबीसी, और दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल ले लेना एडीसी, एबीसी, हाँ एबीसी। एबीसी में निकालो साइन आई और एक जगह निकालो साइन आर, ध्यान इधर, साइन आई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो इस ट्रायंगल में जिस लाइन में 90 थीटा होता है वो बेस होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है बेटा, ये परपेंडिकुलर 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, बी टू सी, बी टू सी इज परपेंडिकुलर एंड ए टू सी इज हाइपोटेन्यूज, है ना। अच्छा इधर साइन आर बताओ, साइन आर में ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी। ये समझ में आया। अब जो बी टू सी है उसका हमने क्या माना है, v1 इंटू टी अपॉन में एसी, ये साइन आई आ गया। उधर एडी की वैल्यू क्या मानी है, ए से डी कितना है, v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एसी, इधर क्या निकाला आपने, साइन आर। अब इनको डिवाइड कर दो, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। जब इनको डिवाइड करोगे ये कट नहीं जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब वहां काटना तुम, इधर टीवी तो कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, v1 अपॉन v2। आया समझ में? जब डिवाइड करो डिनोमिनेटर कट गया और टी से टी कट गया, क्या बचा, v1 अपॉन v2। इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, v1 बाई v2 को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इससे आपका स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया, दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ माने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और पहला लॉ कैसे हुआ प्रूफ, पहला लॉ डायग्राम से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, है ना। और ऐसे लिख देना ऑल्सो, वो सारी चीजें लिख देना, लिख लोगे क्या लिखना है ऑल्सो के बाद, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। फिर लास्ट में लिख देना दिस प्रूव्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में? तो ये है, बस 3 नंबर का है ये, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये ट्रायंगल से साइन आई निकालना है, नीचे वाले ट्रायंगल से साइन आर निकालना है, डिवाइड कर देना है, बस खत्म, इतनी सी डेरिवेशन है। और इसको आपने अपने लैंग्वेज में समझा देना, वो याद नहीं करना। आया समझ? पॉज कर दे बेटा।